पोक्रोवास्क में यूक्रेनी सेना को नुकसान भी पहुंचा, ये दावा किया गया है। सूमी में रॉकेट सिस्टम से यूक्रेनी सेना पर अटैक किया गया है। सूमी को बार बार दहलाया जा रहा है, पोक्रोवास्क का भी यही हाल है। और एक बार फिर से पोक्रोवास्क में यूक्रेनी सेना को नुकसान का दावा किया जा रहा है और रूस की तरफ से ये बड़ा अटैक किया गया है, जिसमें सूमी में भी रॉकेट सिस्टम से यूक्रेनी सेना पर अटैक किया गया है। सूमी को भी निशाना बनाया गया है। रूस की तरफ से जो इंटेंसिटी है वो और ज्यादा बढ़ा दी गई है इन हमलों की। उसकी वजह भी ये है कि रूस की तरफ से 1 तारीख को, यानी महीने की शुरुआत में ही, साल की शुरुआत में ही ये कह दिया गया था कि अब वो अपने हमले भीषण करेगा ताकि यूक्रेन पर जल्द से जल्द वो अपना अधिकार कर सके। और यही वजह है कि बार बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें ये नजर आता है कि इंटेंसिटी अब इन हमलों की बढ़ती जा रही है। और एक और जानकारी आपको बताते हैं, जहां ज़ैपोरिज़िया पर रूस का एक बड़ा दावा देखने को मिला है। एक और इलाके पर कब्जे का जो दावा है वो कर दिया गया है। किसकी तरफ से किया गया है? रूस की तरफ से किया गया है। ज़ैपोरिज़िया पर रूस ने ये बड़ा दावा किया है और कहा है कि ज़ैपोरिज़िया पर उसका कब्जा हो गया है, यह उसकी तरफ से दावा किया गया है। इसके अलावा ज़ेलियोनोय पर भी कब्जे का दावा उसकी तरफ से कर दिया गया है। अब कुछ और क्षेत्रों की तरफ रूस के कदम बढ़ते जा रहे हैं और रूस ने अब पूरी दुनिया के सामने ये दावा कर दिया है कि उसका जो अधिकार है वो ज़ैपोरिज़िया पर हो गया है, उसके साथ ही ज़ेलियोनोय पर भी कब्जा हो गया है। हालांकि बार बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें यह नजर आता है कि कुछ इलाकों को खासकर निशाना बनाया जाता है ताकि उन पर जल्द से जल्द अधिकार स्थापित किया जा सके। और आपको याद भी होगा कि अमेरिका की तरफ से जो पहला शांति मसौदा तैयार किया गया था, उसमें कुछ जगहों को लेकर के ये कहा गया था कि यूक्रेन को उन जगहों को रूस को दे देना चाहिए। और रूस खुद भी इन जगहों पर निशाना लगा करके बैठा हुआ है, आंखें गड़ा करके बैठा हुआ है, क्योंकि रूस ने अगर ज़ैपोरिज़िया पर कब्जा कर लिया, रूस ने अगर ज़ेलियोनोय पर कब्जा कर लिया, खार्किव पर कब्जा कर लिया, डोनेत्स्क पर कब्जा कर लिया, ये वो क्षेत्र हैं जहां से आप कीव पर, राजधानी पर पूरी तरीके से नजरें टिका करके बैठ सकते हैं। और यही वजह है कि इन जगहों पर बार बार एम किया जा रहा है रूस की तरफ से। और अब ऐसा दावा भी किया जा रहा है रूस की तरफ से कि उसने ज़ैपोरिज़िया पर अपना अधिकार जमा लिया है, ज़ेलियोनोय पर उसने अपना अधिकार जमा लिया है। 2 खबरें आपको दिखा रहे हैं। सूमी पर किस तरीके से रूस ने आक्रमण किया है, विस्फोट करते हुए जो तस्वीरें हैं वो निकल करके सामने आई हैं, तो दूसरी तरफ रूस ने यह दावा कर दिया है कि ज़ैपोरिज़िया हो या ज़ेलियोनोय हो, उसका कब्जा उस पर हो चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है और रूस ने अब तक यूक्रेन पर कई बार भीषण अटैक किए हैं, लेकिन इन सब के बीच में रूस ने एक ऐसा हमला किया है जिससे लेकर के यूरोप भी अब टेंशन में आ गया है। और माना यह जा रहा है कि इस हमले के लिए रूस ने यूरोप को कड़ी चेतावनी दी है। इस रिपोर्ट में समझिए कि आखिरकार हो क्या रहा है और यूरोप को किस तरीके से चेतावनी दी जा रही है। दुनिया में महाविध्वंस की तैयारी। यूक्रेन पर हमलों के जरिए चेतावनी। परमाणु विनाश की चेतावनी जारी। रूस लगातार करीब 4 साल से यूक्रेन पर बारूद बरसा रहा है, लेकिन 2026 की शुरुआत से ही रूस और यूक्रेन की ये जंग अब एटमी रूप लेती दिख रही है। रूस के हमले पहले से कहीं ज्यादा भीषण होते जा रहे हैं।
अब तक रूस के यूक्रेन फतह के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा अमेरिका और यूरोप थे, लेकिन वेनेजुएला पर ट्रंप के एक्शन ने रूस को नई राह दिखा दी। यानी अब अगर वेनेजुएला पर अमेरिका हमला कर सकता है, साम्राज्यवाद को हवा दे सकता है, तो ये काम रूस भी कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वेनेजुएला पर हमला करके ट्रंप ने रूस को रोकने का नैतिक आधार खो दिया है। यानी अब रूस के रास्ते में सिर्फ यूरोपीय देश हैं, जिन्हें रूस ने यूक्रेन पर अपने सबसे भीषण हमले के जरिए कड़ा संदेश दिया है। रूस ने यूक्रेन पर ओरेश्निक मिसाइल से अटैक किया। ये फुल स्केल हमले थे, जबकि इससे पहले ओरेश्निक से किए गए हमले केवल टेस्टिंग थे। रूस ने लवीव पर ओरेश्निक मिसाइल से अटैक किया। खास बात यह है कि ये हमले लवीव में जहां किए गए, वो जगह पोलैंड बॉर्डर से करीब 90 किलोमीटर दूर थी। यानी रूस का संदेश साफ है कि आज लवीव पर निशाना है तो कल यूरोपीय देश भी निशाने पर आ सकते हैं। लवीव में रूस के हमलों की एक बड़ी वजह यहाँ रखे हथियार थे। दरअसल यूरोपीय देशों से जमीन के रास्ते पोलैंड होते हुए हथियार यूक्रेन में आते हैं, जो लवीव में स्टोर किए जाते हैं। रूस के निशाने पर ये हथियार भी थे। लवीव में रूस ने एक साथ 6 जगह अटैक किए। ओरेश्निक मिसाइलों की तैनाती की खबर से ही यूरोप में टेंशन था, लेकिन अब तो रूस ने हमले भी शुरू कर दिए हैं। ऐसे में यूरोप आने वाली तबाही से तनाव में आ गया है। ओरेश्निक मिसाइलें बेहद खतरनाक होती हैं, जिनका तोड़ दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के पास नहीं है। ये मिसाइलें एक साथ कई वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और हर वॉरहेड अलग टारगेट पर अटैक कर सकता है। ओरेश्निक मिसाइलें MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस होती हैं। इसमें मिसाइल पहले अंतरिक्ष में जाती है, जहां उससे MIRV प्लेटफॉर्म अलग हो जाता है, जिसके बाद मिसाइल में लगे सभी वॉरहेड अलग अलग टारगेट्स की ओर बढ़ते हैं, जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाते हैं। और यह मिसाइल अपने टारगेट पर जबरदस्त तबाही मचाती है। जाहिर है कि रूस का यह हमला एक तरफ तो पुतिन के आवास पर हुए हमले का बदला माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका के लिए कड़ी चेतावनी भी माना जा रहा है कि अगर यूक्रेन की मदद बंद नहीं की तो यकीनन आगे तबाही और भी भीषण होगी।